Namaste. I'm Himanshi Sahu, your tarot card reader, astrologer and numerologist, and I welcome you all to my channel Kali Sharanam. I hope कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे and today we are here with a new video wherein which हम आपके रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए वाकई में सही है। इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग टू वर्क। कुछ लोग होंगे जो अभी सिंगल होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे बट अभी नहीं है, या कुछ लोग होंगे जो एक करेंट रिलेशनशिप में डील कर रहे होंगे। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा कि क्या वो रिलेशनशिप आपके लिए सही था, नहीं था, क्या आपने सही किया, नहीं किया। अगर आप करेंटली किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि क्या आपका पार्टनर सही है, क्या आप एक सही रिलेशनशिप में हैं, क्या इस रिलेशनशिप में आगे इन फ्यूचर कोई फ्यूचर रहने वाला है आप दोनों का साथ में। और आई बिलीव कि कई बार हम गलत लोगों के साथ एंड अप कर जाते हैं विच लीड्स टू ट्रॉमा, विच लीड्स टू हार्ट ब्रेक एंड यू नो other things, other tragical circumstances at the same time. And definitely I feel कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगा ये बताने में या ये जनवाने में कि क्या आप वाकई में सही डिसीजंस ले रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। फॉर द रीडिंग टुडे वी हैव 2 पाइल्स, और जो पाइल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्शन का टाइम स्टैम्प भी मैं दे दूँगी, साथ ही साथ जो रीडिंग है, जो पाइल है, पाइल सिलेक्शन पाइल 1, पाइल 2, उसका भी टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से डायरेक्टली अपने पाइल में टैप इन कर सकते हैं। फॉर द रीडिंग वी हैव 2 पाइल्स टुडे। द फर्स्ट वन इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकेंड कार्ड इज़ ऑफ टेम्परेंस। लेट मी शो द कार्ड। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड विच इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कि ये कार्ड क्लियर होगा, होप सो, यस। ये पाइल 1 होने वाली है और प्लीज़ आप थोड़ा मेडिटेट कर लीजिएगा, आप 2 मिनट का ध्यान कर लीजिएगा बिफोर चूजिंग अ पाइल, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ द रीडिंग। द सेकेंड पाइल विच इज़ ऑफ टेम्परेंस इज़ दिस कार्ड। दिस इज़ पाइल 2। दिस इज़ अ क्लोजर लुक। ये पाइल 2 टेम्परेंस का कार्ड है और यस और मैं दोनों ही कार्ड साथ में दिखा देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी मिले और आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो। बेसिकली ओके, मैंने कार्ड्स अलग रखे थोड़े, ठीक है। ये 2 कार्ड्स हैं, आई होप कि ये विजिबल हैं। यस, ये जो पहला कार्ड है ये पाइल 1 है और ये जो दूसरा कार्ड है टेम्परेंस, दैट इज़ पाइल 2। आप दोनों कार्ड्स ध्यान से देख सकते हैं, आप अपना समय ले सकते हैं और कोई एक कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक कार्ड अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आप पॉज करके 2 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं और फिर अपनी मनचाही पाइल पे टैप इन कर सकते हैं। एंड आई होप हेलो, अगर आपने पाइल 1 यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया था तो ये रीडिंग खास आपके लिए है। देखिए, पहले तो 4 ऑफ वॉन्ड्स खुद में एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है विच लाइक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑफ टैरो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये आई समहाउ फील ये रीडिंग ना बहुत ऐसे कैसा बोलना चाहिए कि इट इज़ वेरी प्रिसाइज, लाइक इसमें बहुत लेयर्स नहीं हैं बट इट इज़ समथिंग प्रिसाइज। आई फील एंड आई बिलीव कि आप लोगों का ना पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है रिलेशनशिप के मामले में। इन जनरल आई वुड से कि कुछ लोगों का फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा है। एंड अगर आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहा है तो आई फील कि आप लोगों का ना पास्ट में इन जनरल रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक पार्टनर आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहा है। आई फील कि आप हमेशा थोड़ा सा स्ट्रगल किए हैं रिलेशनशिप के मामले में, या फिर आपको वो नहीं मिला जो जैसे आप चाहते थे, ये हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली एंड फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील कि बहुत लोगों को आप पसंद थे लेकिन आपने उनको ना किया होगा क्योंकि
वो लोग आपको नहीं पसंद थे, दिस कुड ऑल्सो हैपन। या इन जनरल आप लकी नहीं थे रिलेशनशिप के मामले में, पास्ट में आई सी। हो सकता है कि आपने एक दो हार्ट ब्रेक के साथ डील किया हो, एक दो बार आपको धोखा मिला हो रिलेशनशिप में, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि मेरा थ्रोट चक्रा हल्का सा आई कैन नॉट स्पीक व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू स्पीक। हो सकता है कि कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा थोड़ा ब्लॉक हो, इन द सेंस कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन का गैप है। सो या तो ये हो सकता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप्स में वेरी इजीली, या फिर ये हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं बट सामने वाला उसको अदरवाइज ले लेता है। could be a possibility definitely. Okay, now right now in present terms I feel कि आप ना थोड़े से थक गए हो रिलेशनशिप्स में, ठीक है। यू आर सॉर्ट ऑफ मतलब अभी ना एक आई डोंट नो एक क्रॉस रोड्स का फीलिंग, क्रॉस रोड्स का वाइब आई एम गेटिंग कि यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि इफ़ यू शुड बी इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम से हल्का सा हर्डल चल रहा है, या फिर इन जनरल आपके दिल और दिमाग के बीच में बहुत बड़ी ऐसे जंग सी छिड़ गई है कि क्या मुझे वाकई में रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि यू हैव अदर एस्पेक्ट्स टू फोकस ऑन एंड यू समटाइम्स फील कि रिलेशनशिप के कारण मेरी चीज़ें ब्लॉक तो नहीं हो रही हैं, या फिर से रिलेशनशिप के कारण मेरा पढ़ाई नहीं अफेक्ट हो रहा है, या फिर जॉब तो नहीं अफेक्ट हो रहा है, लाइक दैट वे। एंड फॉर दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, ये बस कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील कि आप लोगों की अभी हाल फिलहाल में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हो सकती हैं, या फिर झगड़े आपके चल रहे हैं। तो यू आर फीलिंग कि इफ़ दिस इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू, और इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। आप थोड़ा थक गए हैं इस रिलेशनशिप में रह के, क्योंकि कुछ टाइम से हो सकता है कि हल्की फुल्की लड़ाई सी हो रही है दोनों पार्टनर्स के बीच में। बट actually I want to say that this is something normal in a relationship, because it happens. I feel that it happens, and it happens in every relationship कि कभी कभी बातें होती हैं अच्छी होती हैं, कभी कभी बातें नहीं हो पाती हैं, कभी there are other things. Okay, so reality will be different. Always the reality will be different, and it is going to be different. With this we also have judgment. I feel कि बहुत लोगों के लिए ना this is actually जजमेंट फॉर सम ऑफ यू। आई फील कि कोई पास्ट का पर्सन है जो अभी आपके लाइफ में आया है, ठीक है। देर इज़ सम कर्मा अटैच्ड इन दिस रिलेशनशिप, एंड आई फील कि दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। नाउ नॉट एवरी रिलेशनशिप विच इज़ कार्मिक इज़ बैड, मतलब हर कार्मिक रिलेशनशिप बुरा हुआ ऐसा नहीं होता है। बट आई फील कि आप जिस पर्सन के साथ है ना, उनके साथ आपने पहले भी लाइफ में बहुत कुछ सीखा होगा, आप अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, और इन जनरल आप इस पर्सन के साथ लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव पर्सनली। तो या दिस रिलेशनशिप विल हेल्प यू ग्रो इन लाइक इन अ लॉट मैनी वेज। मतलब ये बहुत तरीके से आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वाइज फील करोगे, लाइक इन द सेंस कि आपकी विजडम बढ़ रही है, या आपकी हार्मनी बढ़ रही है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, एंड येस आई ऑल्सो फील कि दिस वॉज मेंट टू हैपन। लाइक कुछ लोगों के लिए ना ये बहुत एक सडन सा रिलेशनशिप रहा होगा, लाइक कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये होगा, बट ये हो गया। लाइक ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट इन टू दिस रिलेशनशिप। ओके, this was unexpected, okay, completely unexpected, but still you got into this relationship, could be a case. Yeah, actually अभी जो थोड़ी बहुत हो रहा है ना आपके दिमाग में कि क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, दोबारा से वो खुशी, दोबारा से वो बोलो जोश, बोलो उमंग, उत्साह, वो दोबारा से आते दिख रहा है। ओके, तो इट इज़ फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल पीरियड ऑफ फेज कि आपको लगेगा नेगेटिव सा लगेगा कि क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, लेकिन धीरे 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 आई सी थिंग्स हैपनिंग। ओके, एंड दैट टू इन योर वे, जैसा आप चाहते थे वैसे हो रहा है सब। सो या लकी यू सी 10 of cups, we have 10 of cups which is a very lucky card. और रिलेशनशिप के मामले में तो इट इज़ वेरी लकी। आई फील अगर आपकी शादी नहीं हुई है, yes, तो डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है। एंड बिकॉज वी हैव 10 of cups, नो इट सी यू कैन सी 2 people over here, there are 2 people and 2 kids if it is visible, I don't know, yes.
ये भी बता रहा है कि अगर आपकी इंगेजमेंट नहीं हुई है, या फिर से अगर आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर इन जनरल इफ़ यू आर नॉट कमिटेड, तो ये हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में और खुश रहने वाले हो, ठीक है। आपका म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी भी हो सकती है, कुड बी अ केस डेफिनेटली। इट इज़ नॉट हैपनिंग नाउ, थोड़ा टाइम है इस चीज़ के लिए, बट कुड बी अ चांस, यस। या फिर कोई बात पक्की हो रही है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट विच यू आर गेटिंग इन, लाइक नॉट फॉर एवरीवन, बट for some people I feel that way, like in a very strong manner I feel this. We have star, okay. तो या तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, या तो ही इज़ एट अ वेरी गुड पोजिशन, एंड डेफिनेटली आप भी एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हो सकते हो। एंड आई फील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि आपको ना मान सम्मान या फिर एक पहचान जो मिली है वो अपने पार्टनर के कारण मिली है, ये हो सकता है, ठीक है। एंड योर पार्टनर इज़ समवन नोन, ठीक है, जिसको 4 लोग जानते हैं इन द आउटर वर्ल्ड, इन द सोसाइटी। स्टार का कार्ड डेफिनेटली शोज़ कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं ना, ये आपको ना हील करने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई ट्रॉमा है या कोई डर है, तो ये जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, बीट अ गर्ल और बीट अ बॉय, ये आपके वो डर को बहुत ज़्यादा निकालेंगे, या ये आपको ना बहुत हद तक हील करने में हेल्प करेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल आई फील कि ये आपके हीलिंग जर्नी में आपके एक पार्टनर बनेंगे, येस। So definitely, and why am I saying this? Because we also have 6 of cups. See, 6 of cups is such a beautiful card. See, oh God, yes, see. हो सकता है कि कुछ लोग जो ये पायल देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ये हो सकते हैं कि जो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी मदर ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है आपकी अपब्रिंगिंग में, ये भी हो सकता है। तो येस, आई सी कि 6 ऑफ कप्स, ये जो भी आपके पार्टनर है ना, ही इज़ वेरी मदरली। ये इनका डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिव है, बट डिवाइन फेमिनिन भी उतना ही एक्टिव है, इन द सेंस कि ही इज़ समवन इमोशनल, या फिर ही इज़ समवन जो एनर्जीज़ पे कैच ऑन करते हैं, ठीक है, समवन हु एक्चुअली रिस्पेक्ट्स, क्या बोलना चाहिए, respect is not a right word to be honest over here. इस सिनेरियो में there is something else which I mean. जो ना एक how do I say, जो औरत को औरत समझते हैं, ठीक है, because a lot of people actually demean women, okay. अगर जो भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लड़के हैं, लड़की के लिए भी वीडियो देख रहे हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लड़की हैं, लड़के के लिए भी वीडियो देख रही हैं, तो ना आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली में एक वुमेन कम्युनिटी की सराहना करते हैं। दे एक्चुअली वैल्यू वुमेन फॉर वॉट एवर दे आर, ओके, येस। दिस इज़ वेरी कंसाइज, इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट जिनके साथ करेगा उनके साथ बहुत डीपली करेगा, आई कैन बेट, या। बट ओके, सी वी ऑल्सो हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ना, ही इज़ एट अ गुड पोजिशन, येस, ही इज़ एट अ गुड पोजिशन। ये भी हो सकता है कि जब से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए तब से आपकी लाइफ थोड़ी सी बदल गई है, लाइफ में थोड़ी लग्जरी आ गई है, थोड़ा आराम आ गया है, लाइफ थोड़ी स्मूथ हो गई है। आपके पार्टनर आपको या तो गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट नहीं भी देते तो लालन पालन, जो लालन पालन इन द सेंस आपकी ज़रूरतों का एटलीस्ट वो ख्याल रखते हैं, ठीक है, खाना पीना, ये हो सकता है, येस। बट आई ऑल्सो फील there is this page of wands and 3 of swords in reversed. I feel कि ना for some of you I feel कि magician का भी कार्ड है, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि जो ना एक्चुअली में बहुत सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो ऐसा ही पार्टनर मिला जैसा मुझे चाहिए था, या यही तो मैं चाहती थी, यही तो मैं चाहता था,
ठीक है, बट एक्चुअली एक एक डिस्टेंस वाली जो बात होती है, जो बाउंड्री वाली बात होती है, वो मुझे लग रहा है कि ना वो मिसिंग है। ये हो सकता है कि ना आप एक्चुअली अभी थोड़ा आँख बंद है आपका इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आई डोंट नो, बट बहुत इंट्यूटिव है, नहीं पता, जो मुझे आ रहा है, आई एम स्पीकिंग दैट लाउड, कि आप ना बहुत ऐसे थोड़ा आँख बंद है, यू आर ट्रस्टिंग योर पार्टनर, ठीक है, यू आर ट्रस्टिंग देम लाइक एनीथिंग और यू ट्रस्ट देम वेरी स्ट्रांगली। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको ट्रस्ट ना करो, लेकिन एक ना बाल बराबर फ़र्क होता है कि आप ना एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, एंड आई फील कि वो डिस्टेंस आपको मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो, आई डू नॉट हैव एन एक्सप्लेनेशन टू दैट कि आपको क्यों मेंटेन करना चाहिए, लेकिन आपको करना चाहिए। एंड फ्यूचर की एक्चुअली बहुत ज़्यादा बात ना करें तो भी अगर आप एक डिस्टेंस रखेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी ना आप बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को नहीं देख पा रहे हैं। डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज़ गुड एंड यू विल एन्जॉय इन दिस रिलेशनशिप, बट स्टिल माई एडवाइस इज़ कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ऑल द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, जो भी कार्ड्स मिले हैं, बट एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है, आई वुड से, कि आप ना थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है, यू गिव इट टाइम, और थोड़ा टाइम रिलेशनशिप में भी दीजिए, स्पेस रखिए। बट अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ना जब बात करते हैं तो बहुत बात करते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, और जब बात नहीं करते तो बिल्कुल बात नहीं करते, एकदम आइसोलेशन, ऐसे चार दीवारी में बंद हो जाते हैं। ये नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। इट इज़ समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट लव, बट इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, दैट यू रिस्पेक्ट ईच अदर इन अ रिलेशनशिप। अब डेफिनेटली बात करिए, बट एक बाउंड्री रखिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद द रीडिंग्स। इट्स नॉट कि मैं आपको खुश करने के लिए वो बोलूँ जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आई विल जस्ट से कि यू आर गोइंग टू एन्जॉय इन दिस रिलेशनशिप। अभी थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड हो सकते हो, ठीक है, अभी यू आर नॉट गेटिंग व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन रिलेशनशिप, लेकिन धीरे धीरे यू विल अगेन गेट इन टू प्लेस और यू विल एन्जॉय। बट येस, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए, एंड किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, और अपना टाइम, एक बैलेंस क्रिएट करिए। टाइम दीजिए, बट बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, सिर्फ उतना टाइम दीजिए जितना कि ज़रूरी है, और उसके पार फिर आप अपने ऊपर भी काम करिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे बीच में, अभी तो नहीं, बट हाँ, बीच में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे उनके इर्द गिर्द, की जैसा पार्टनर बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जो पार्टनर बोल रहे हैं वहाँ उस कैफ़े में खाने जा रहे हैं, उस होटल में खाने जा रहे हैं। आपने अपने आप को पीछे रख के बस पार्टनर का सोचना शुरू कर दिया था, विच इज़ डेफिनेटली the worst part of a relationship, wherein which you are losing yourself and you are prioritizing someone else. It is not bad, but there should be a balance wherein which you prioritize, both, like your partner and yourself, because you matter, right? तो वो एक लैक मुझे दिख रहा है, बट या अगर आप मेरी एडवाइस को मानते हैं, प्लीज़ मेंटेन अ डिस्टेंस एंड प्लीज़ ऑल्सो फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड रेस्ट इट इज़ डेस्टिनी। मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ जितना मैं अलाउड हूँ बताने के लिए। एंड येस, आई होप दिस रेजोनेटेड विथ यू, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरी वीडियो को। एंड हेलो, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और अगर आपने पाइल 2 यानी कि टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग खास आपके लिए है। द फर्स्ट कार्ड इज़ फूल, which itself is amazing. Let me show the card. Fool का कार्ड है ये। Zero, it symbolizes zero, which straightly means कि which actually depicts new beginnings in life, ठीक है। आई फील कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस पाइल में जिन्होंने या तो अभी अभी ही रिलेशनशिप शुरू करी है, या फिर ये हो सकता है कि अभी अभी आपका कनेक्शन बहुत मजबूत हुआ है, टॉकिंग स्टेज से आप मीटिंग स्टेज में आए हो। ये हो सकता है कि पहले आप बस बात करते थे, ठीक है, ऑन कॉल्स रहते थे, बट नाउ यू हैव स्टार्टेड टू मीट द अदर पर्सन, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल। सेकेंडली, आई ऑल्सो फील बहुत स्ट्रेट मैसेज कि अभी अभी ही आप लोग मिले होंगे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
दिस कुड बी अ चांस कि अभी अभी ये मुलाकात हुई होगी और अभी अभी आपका रिलेशनशिप पहले से बेटर हुआ है. दैट कैन बी अ केस डेफिनेटली. जस्ट अ मिनट. सो सॉरी, जो कार्ड्स थे वो थोड़े इधर उधर हो गए थे तो मुझे थोड़ा रीअरेंज करने में टाइम लग गया था. ठीक है, तो येस दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी अभी हो सकता है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप अपनी स्टार्ट करी है. फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स विच वेरी क्लियरली शोज़ कि आप ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए. लाइक यू जस्ट गॉट इनटू इट. ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया, आपको लगा कि नहीं पता ये सही है नहीं है, बट यू थॉट कि कोई लॉस नहीं हो रहा है तो वाई शुड वी वेट, और लेट्स गिव इट अ ट्राई वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा. लाइक लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर. ओके, या फिर आजमा के देखते हैं, आजमाइश में लगे थे आप. एंड टिल डेट आई फील कि आप श्योर अभी भी नहीं है. लाइक आपको श्योरिटी टिल डेट नहीं आई है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. एंड यू आर वेरी मच यू आर इन एयर, लाइक यू डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू. या एंड ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है और ये बहुत लोगों के साथ यही सीन हो रहा है. आई फील दैट पेज ऑफ वॉन्ड्स शोज़ कि आप ना बहुत लंबे टाइम से, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते थे या फिर आपको भी एक्सप्लोर करना था कि एक्चुअली रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट करता है, कैसे चीज़ें होती हैं. ठीक है, एंड आपको ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं वो तो बढ़िया रहते होंगे, तो खुश रहते होंगे, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हैप्पी होते होंगे. एंड फॉर दैट रीज़न यू ऑल्सो वॉन्टेड टू बी इन अ रिलेशनशिप. बट नाउ अभी आप हैं रिलेशनशिप में. आई सी वी हैव दिस कार्ड, बट आई वेरी स्ट्रांगली फील कि आप लोग ना बहुत सोच रहे हैं. लाइक यू आर एक्चुअली ओवर थिंकिंग एवरी थिंग इन दिस रिलेशनशिप. आपको लग रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, क्या मैं सही कर रही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, क्या मैं सामने वाले का टाइम पास तो नहीं कर रहा या अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा. ठीक है, आई फील कि आपको एक्चुअली में अब समझ नहीं आ रहा है. आप हैं बट आपका होना नहीं होना एक बराबर हो सकता है, या तो फिर आप इन जनरल थोड़ा बहुत ज़्यादा टॉकिंग स्टेज में नहीं हैं, या फिर हैं बट लिमिटेड बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करते, या बस बहुत लिमिटेड चीज़ें बताते हैं, लिमिटेड चीज़ें पूछते हैं. दिस कैन बी अ केस. एंड यू आर थिंकिंग कि इफ़ यू आर एक्चुअली डूइंग राइट विथ योर सेल्फ और विथ योर पार्टनर. एंड आई फील दैट ये जो लोग हैं ना, जो इस रीडिंग को जिन्होंने भी टैप इन किया होगा, ये लोग बहुत समझदार, आई वुड नॉट से चालाक, बट बहुत समझदार लोग हो आप लोग. ठीक है, एंड यू एग्जैक्टली नो वॉट एवर इज़ हैपनिंग विथ यू. एंड you are very mature, like you know how to tackle things, and you know कि आप इस बार भी टैकल कर लोगे. एंड दैट इज़ वाई यू आर इनटू दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आपको लगा कि ठीक है ना, क्या ही हो जाएगा, मतलब क्या ही बिगड़ जाएगा. एंड दैट इज़ वाई यू आर हियर. एंड आई फील कि अभी तक बहुत ओके चल रहा है. लाइक आपके कार्ड्स देख के ना तो मुझे बहुत वाव वाली फीलिंग आ रही है, ना तो बहुत ऐसे डिम फीलिंग आ रही है. आई फील कि बहुत लोग बहुत करियर ओरिएंटेड भी हो. एंड जो मैंने अभी बोला ना, बहुत समझदार हो, आई मेंट कि आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है. एंड फॉर यू गाइज, यू वर्शिप योर करियर एज एवरीथिंग. लाइक आपके लिए अगर कुछ मैटर करता है तो आपका करियर है. आप बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन हो सकते हो, करियर ओरिएंटेड हो सकते हो. एंड आप चाहते हो कि आप करियर में बहुत अच्छे पैसे कमाओ. ठीक है, या फिर आप ना यू आर लुकिंग, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि आप अभी स्टेबल या तो नहीं हुए हैं. ओके, देयर आर टू एस्पेक्ट्स. या तो वो लोग होंगे जो अभी स्टेबल नहीं हुए हैं, या तो वो लोग हैं यहाँ पे जो अभी सॉर्ट ऑफ कमा रहे हैं एंड अच्छा कमा रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि वो और कमाएं. ठीक है, एंड दे वांट वेरी गुड हैंडसम अमाउंट. वो चाहते हैं कि और कमाएं, और फिर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं अफेक्ट तो नहीं कर रहा. ठीक है, ये मेरी मेंटल फिजिकल हेल्थ इन जनरल, मेरे दिमाग को तो अफेक्ट नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें. बट आई सी कि मोस्टली यहाँ पे बहुत गोल ओरिएंटेड, एकदम गोल ड्रिवन लोग हैं. इन फ्यूचर आई कहीं ना कहीं आई फील कि आप लोग ना कुछ टाइम से, और ये जो थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है ना, वो आगे के फ्यूचर कार्ड्स में दिख रहा है कि आप बहुत सही सोच रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से अफेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप थोड़े बहुत अफेक्ट हो रहे हैं.
बिकॉज और एक्चुअली इसमें आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है. आई फील कि इसमें आपकी गलती है, क्योंकि वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपका बहुत टाइम से अपने आप पर से ध्यान उठ गया है. आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने आप के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, ठीक है. एंड आप फुल फ्लेज्ड फोकस ही नहीं कर पा रहे हो. आपका मोस्टली टाइम घूमने, खाने पीने, चिल आउट करने में होता है, या फिर पार्टनर से आप कुछ ना कुछ हमेशा प्लान करते रहते हैं, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी आजकल. आई डोंट नो व्हाई. सो येस, एंड 8 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स्ड ऑल्सो शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं. आप बैलेंस कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली बैलेंस थिंग्स वेरी वेल, बट आप बैलेंस अभी नहीं कर पा रहे हैं. कुछ टाइम से ना थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ, मतलब या तो आप पूरा सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस कर पाते हैं, या तो आप पूरा सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में फोकस कर पाते हैं, और आप ना एक क्लियर ब्रिज नहीं बना पा रहे हो. दैट इज़ व्हाट आई फील. वी ऑल्सो हैव द चैरियट का कार्ड, जो कि डेफिनेटली ये दिखाता है कि हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रिप्स प्लान कर रहे हो सकते हैं, कोई और चीज़ प्लान कर रहे हो सकते हैं. यस कि कुछ लोग तो ऐसी भी बातें कर सकते हैं जो पास रहते हैं, कि आज हम कौन से कैफ़े जाएं, आज हम कहाँ घूमने जाएं. बट फॉर लॉट ऑफ पीपल आई सी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही चल रहा है यहाँ पे. आई सी देयर इज़ अ गुड डिस्टेंस, गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, कि आप लोग दूर दूर रह रहे हो, या ऐसा कुछ, सम सॉर्ट ऑफ दैट. या यस, एंड आई फील कि जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप डीप होता जाएगा ना अपने पार्टनर के साथ, उतना आप थोड़ा करियर से डाइवर्ट होते जाओगे. तो दैट इज़ वाई इट इज़ जस्ट अ मैसेज विच इज़ एक्चुअली मेंट टू रीच यू, कि आप बराबर फोकस करो. अगर आप पार्टनर पे फोकस कर रहे हो तो आप अपने आप पे भी फोकस करो, एंड यू फोकस ऑन योर वर्क एज वेल पैरेलली. We have 2 of cups. I'm not saying your partner is not good. He or she is definitely good. Mutual respect, mutual love. Okay. What do we say? Compatibility, good compatibility we see, and we also see good understanding in the cards. Okay. Your partner is good. Okay. She will always encourage you कि आप अच्छा करो, आप आगे बढ़ो, आप ऊपर उठो. अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत किसी की गलती हो रही है, प्लीज़ डू नॉट टेक इट इन अदर वेज, बट इट इज़ यू. ओके. अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया, तो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू. इट विल बी वेरी क्रेजी फॉर यू. ओके. इट्स कि आपको थोड़ा सा और बैलेंस करना पड़ेगा खुद को. एंड अभी वो जो एक डाउटफुल एनर्जी में आप हैं, वो धीरे धीरे करके थोड़ा ख़त्म होते दिख रहा है. एंड आई ऑल्सो सी कि आप बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाओगे अपने पार्टनर के साथ. वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ कप्स. यू नो, कैच कर ले. हाँ, यहाँ पे ना बहुत आई सी मेजरली इस कार्ड को, इस पाइल को जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप लड़कियां हैं तो भी ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो भी ठीक है, बट आई फील कि ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हो रिलेशनशिप में. आप फिर एकदम टूट के प्यार करने लगते हो, एंड यू नो योर सेल्फ वेरी वेल. और इसीलिए आप ना थोड़ा ऐसे ब्रिज बना रहे हो, अभी थोड़ा ऐसे बाउंड्रीज बना रहे हो कि नहीं, अभी थोड़ा सा एकदम अभी नहीं घुस जाते, या फिर बहुत अटैचमेंट हो जाएगा तो फिर बुरा लगेगा. एंड आई डेफिनेटली सी पीपल हु आर लाइक who get attached very easily to people, and that is why you are maintaining mutual distance बोलो, या फिर mutual gap बोलो, जो भी बोलो उसको, whatever you can say. ठीक है. बट yes, I see कि थोड़ा सा ना you have to become mature, you have to learn balancing things, क्योंकि आप, वही बात है, attachment and that very strong attachment, और जब आप attach हो जाते हैं तो बस आप हो जाते हो. That is not how it works, right? You have to be wise about things. We also have Queen of Wands but in reversed. तो ये actually you guys will have a good relationship, I see in cards, but it's just कि ना कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगी जो आपको बस याद रखना है, और अगर आपने इन चीज़ों को जहन में बिठा लिया तो योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. पहली चीज़ कि खुद को प्रायोरिटाइज करना है. ठीक है. दूसरी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, जो कि नहीं करना है. प्लीज़ मेंटेन अ ब्रिज, प्लीज़ बैलेंस द एनर्जीज. ओके. दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ओके.
प्लीज़ थोड़ा बैलेंस रखिए, प्लीज़ एनर्जी को बैलेंस रखिए। एंड सेकेंडली हैव सम पेशेंस, ओके। आप ना किसी भी चीज़ में ना बहुत जल्दी करते हो, बहुत जल्दीबाजी। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ में मेहनत करनी शुरू की, करियर पर्सपेक्टिव से ले लेते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक ही दिन में सारी चीज़ें अचीव कर लो। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप एकदम मैजिकल हो, एकदम सब बहुत बढ़िया हो, हॉलीवुड की तरह हो, बट यू शुड कीप सम अमाउंट ऑफ पेशेंस। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो प्लीज़ अगर आप ये चीज़ें लैक कर रहे हैं, विच आई फील कि मैक्सिमम लोग लैक करेंगे इस फाइल के लोग, तो प्लीज़ आपको वो समझने की ज़रूरत है। एंड रेस्ट एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड। और दिस पार्टनर, योर पार्टनर इज़ ऑल्सो गुड। ये ना रोमांटिक रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे पाइल 1 में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, ओके। बट इस फाइल में ना ऐसा नहीं है। इस फाइल के लोग ना ऐसे फ्रेंड्स वाले हैं बहुत, कि बहुत ऐसे फ्रेंडशिप वाला जोन है। अच्छा है, डेफिनेटली देयर विल बी रोमांस एज वेल, बट मोर इट इज़ ऑफ फ्रेंड्स, ओके। ये भी हो सकता है कि आप लोग पहले फ्रेंड्स थे और अब आप रिलेशनशिप में आ गए हैं, कुड बी पॉसिबल। आई ऑल्सो हर्ड दिस कलीग वाला थिंग। ये भी हो सकता है कि बहुत लोग आप लोग वर्क प्लेस में मिले हों, ठीक है, वर्क प्लेस में मिले हों, यूनिवर्सिटीज़ में मिले हों, ऑफिसेज में मिले हों, मीटिंग्स, कॉन्सर्ट्स, यस, या बहुत सारे लोग ऐसे इन्वायरमेंट में भी मिले हो सकते हैं। तो या कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट ठीक है, एनीवेज आपको थोड़ा सा अपने करियर को भी प्रायोरिटाइज करना है, थोड़ा बैलेंस बनाना है और थोड़ा इमोशनली अटैच जल्दी नहीं होना है। दैट इज़ ऑल बाय माई साइड। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको बहुत क्लैरिटी दी होगी इस रीडिंग में, और आपका विजन थोड़ा क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल काली शरणम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फॉर मोर सच रीडिंग्स यू कैन सब्सक्राइब और मेक श्योर कि आप वो जो बेल आइकन है उसे दबा दें, सो दैट यू गेट अपडेटेड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। Till the time, you take care and we'll meet in the next video. Om Kali.